ओम शांति। अभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। बाबा बाबा का पाठ इतना पक्का कर लेना चाहिए, हरदम बाबा बाबा बाबा। जैसे जानकी दादी हरदम बाबा बाबा करते रहते थे, इसी तरह से हम लोग को इतना मन पवित्र कर लेना चाहिए बाबा बाबा करके, ताकि जैसे कि लौकिक में कोई भी परिवार में बाप माई का बात मानने से तो पूरा खुश हो जाते हैं, उसको जो भी वरदान मांगती है वो दे देते हैं। इसी तरह से मेरा पूर्वज मेरे पिता हो गए बाबा, तो बाबा का बात हम मान के एकदम पूरा पाठ को मैं पक्का कर लूं। जैसे आप देह भान में आ जाते हैं तो हम देह को कैसे देख लिए, जो नहीं मेरा देह है मेरा है, तो इसी ढंग के हम इतना पाठ पक्का कर ले बाबा का, जो कि पूर्वज मेरे बाबा हैं, बाबा का बात चल के मेरा सारा काम निकल। ओम शांति दीदी। हम इतना बोल नहीं सकते, नया है थोड़ा। जी, जी, बहुत अच्छा बोले हैं आपने, बहुत बढ़िया। स्वप्निल भाई जी, आपका हैंड राइज है। ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाप दादा ने हमें सबसे बड़े भाग्य की निशानी याद दिलाई। बाबा ने कहा कि सबसे बड़े भाग्य की निशानी यह है जो संगम पर साधारण आत्मा बने। अगर साहूकार होते तो बाप के नहीं बनते, क्योंकि साहूकार जो है वो तो अपने ही नशे में रहते हैं। स्वर्ग तो हमें यही मिला है, तो इसकी वजह से उनको बाबा की खींच नहीं होती। तो बाबा ने हमें याद दिलाया कि हम साधारण होने की वजह से ये हमारा भाग्य है। अगर साहूकार होते तो बाप के नहीं बनते, सिर्फ कलयुग की साहूकारी ही भाग्य में मिलती। तो साधारण बनना अच्छा है ना। स्थूल धन से साधारण हो, लेकिन ज्ञान धन से साहूकार हो। तो खुशी है ना कि बाप ने सारे विश्व में से हमें अपना बनाया। तो इस नशे में हमें रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सदा यह स्मृति में रखो कि हमारा टाइटल ही है विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक आत्मा स्वयं विघ्न में नहीं आएगी, चाहे कोई कितना भी विघ्न रूप बनकर आए, लेकिन आप विघ्न विनाशक करेंगे। सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं हो, लेकिन सारे विश्व के विघ्न विनाशक हो, विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व परिवर्तक शक्तिशाली होते हैं ना, स्वयं कमजोर बनने वाले नहीं, विघ्नों को कमजोर बनाने वाले हो। अगर स्वयं कमजोर बनते हो तो विघ्न शक्तिशाली बन जाता है, और स्वयं शक्तिशाली होते विघ्न कमजोर बन जाता है। तो सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही बहन? हाँ जी, हाँ जी। आज बाबा ने कहा कि सदा खुश रहते हो, और बाबा ने आगे बताया कि जो अपनी चीज होती है वो कभी भूलती नहीं है, चाहे छोटी सी चीज भी है तो भी भूलेगी नहीं। तो यह खुशी अपना खजाना है, बाप का खजाना सो अपना खजाना। तो अपनी चीज भूल नहीं सकती। निरंतर योगी बनना सहज है। इस सहज विधि से औरों को भी सहज प्राप्ति करा सकते हो, क्योंकि जब अपने को खुशी प्राप्त होती है तो दूसरों को खुशी अवश्य देंगे। जिसको कोई अच्छी चीज मिलती है तो दूसरों को देने के बिना नहीं रह सकते। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आवाज? हाँ जी दीदी। आज बाबा ने सबसे पहले तो आत्मिक स्थिति में रहने के लिए बोला कि जितना आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे, स्वयं को भी आत्मा देखेंगे और दूसरे को भी आत्मा देखेंगे, तो जितने भी नेगेटिव भाव है, दूसरे सब भाव वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि हम किसी को देहधारी को ऐसे देह के हिसाब से चलते हैं, तो उसके साथ हमारा मान लो किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो सबसे पहले वही नजर आएगा। लेकिन जब हम आत्मा देखते हैं तो आत्मा के गुण, और लगता है कि ये भी जैसे मैं भगवान का बच्चा और ये भी भगवान का बच्चा, और उसके प्रति स्नेह पैदा शुरू होना हो जाता है। और दूसरा फिर बाबा ने फरिश्तेपन की स्थिति भी बोली कि बच्चे फरिश्ता के जैसे उड़ता है, उसके पांव जमीन पर नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार जैसे आप खुद को स्वयं को फरिश्ता देखेंगे, फरिश्ता माना हल्का, तो वो हर कार्य को बड़े इजीली, हर चीज को इजीली करेगा, मुश्किल उसके सामने आ नहीं सकती है।
और फिर बाबा ने टाइटल भी बहुत अच्छे अच्छे दिए कि अपने आप को विघ्न विनाशक, विश्व कल्याणकारी हो, आप विश्व परिवर्तक हो। तो इस तरीके के नशे में, ये स्वमान के नशे में रहना जो है सब विघ्नों को समाप्त कर देता है। हम शांति। ओम शांति। बाबा हमें बताते हैं विधि से सिद्धि। तो आज बाबा ने सबसे सहज योग में कैसे हम आगे बढ़े, तो बाबा कहते हैं कि सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। ये सबसे सहज आगे बढ़ने की विधि है। योग भी सहज लग जाएगा और मेरा बाबा कहने से बुद्धि जो हमारी है वो स्वतः बाबा की तरफ आएगी। उसकी प्रैक्टिकल निशानी क्या होगी? अगर हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे तो सदा खुश रहेंगे। सदा खुश रहेंगे, बाप का कहना, तो फिर अर्थात वर्षे को याद आएगी तो वर्षे की प्राप्ति स्वतः हमें याद आएगी। तो हम क्या होगा इससे कि न्यारे और प्यारे का भी अनुभव करेंगे, जिससे आत्म अभिमानी स्थिति बढ़ेगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते देखो आप बच्चे कितने लकी हो, कल्याणकारी युग में बाप के बने। तो कल्याणकारी बाप मिला, ऑक्यूपेशन भी तुम्हारा कल्याणकारी बन गया। तो कल्याणकारी बाप, कल्याणकारी युग भी और कल्याणकारी हम बच्चे भी, तो हमारा ऑक्यूपेशन ही विश्व कल्याणकारी बन गया। तो बाबा कहते हैं सदा ये स्मृति में रखो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो तुम्हारे जो भी कर्म करेंगे वह सब कल्याणकारी होंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पूछा मुरली रोज सुनते हो? कभी मिस तो नहीं करते? मिस करते हो तो फादर बोलो, फादर नहीं हुआ। ब्रह्मा बाप कभी मुरली मिस नहीं करते, इसलिए कभी मुरली मिस नहीं करते। ओम शांति। हाँ ओम जी। शांति। बाबा ने आज बताया आकारी और निराकारी जब चाहे तब स्थित हो जाए, इसके लिए सदा दिन अभ्यास करना पड़े। सिर्फ अमृत वेले नहीं, बीच बीच में यह अभ्यास करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस हो। जिनको बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते हैं और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति है ब्लेसिंग। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने पूछा है तो जो भी कर्म करते हो वह चेक करो कि ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ कर्म है या साधारण कर्म है। जब विशेष कर्म करेंगे, करने वाले बनेंगे, तभी विशेष ब्रह्मा आत्मा के साथ पाठ बजाएंगे। ओम शांति। हाँ जी। और सदा हमारा कर्म श्रेष्ठ होने के लिए बाबा ने एक स्मृति दिलाई है, और सदा में विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस स्मृति में रहने से जो भी हम कर्म करते हैं वह कल्याणकारी होंगे। सो हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होगा, बाप समान होगा। सो बाप समान बनना है तो कर्म श्रेष्ठ करना है। सो उसके लिए स्मृति रखना है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा, और कोई एक दो पॉइंट लास्ट शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, बोलिए। बाबा ने कोई कहा कि मेरा बाबा का उस पे ऊपर एक्चुअली में ज्यादा चिंतन करना है, क्योंकि सहज सबसे सहज इजी चीज है, लेकिन फोकस कम रहता है मेरे ख्याल से। तो मेरा बाबा का जितना गहराई से चिंतन करेंगे तो आई थिंक उसमें सब कुछ समाया हुआ है, आत्माभिमानी। क्योंकि बाबा ने आज मेरा बाबा का जो साधना, उससे बाबा आत्माभिमानी को लिंक किया है आज मुरली में। तो मैं आत्मा हूँ ही बाबा ने कहा, लेकिन इसका सहज साधन है मेरा बाबा। तो मेरा बाबा कहने से मैं आत्मा हूँ वो उठ जाएगा। इसमें हमें चिंतन करना है और गहराई में जाना है। ये मेरी टेक है आज के लिए। थैंक यू। हाँ जी। मेरा जब होता है ना, उसका साथ हमारा गहरा संबंध होता है, तब मेरा होता है। सो बाबा यही कहा है ना, सो बाबा का साथ गहरा संबंध होना इम्पोर्टेंट है। ओम शांति दीदी, मैं भी वही बोलना चाहती थी कि साकार मुरली में भी वही आया है कि याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। जब जैसे अभी भाई जी ने बताया ना,
और हमने जो बाबा की मुरली पढ़ी थी ना, उसके अगले वाली, उसमें ग्रुप नंबर 1 में पेज 97 पे भी वही बाबा ने बताया है कि बस याद करो, इसी याद में ही सब कुछ आ जाता है। तो जो मेरा बाबा याद करते हैं ना, वो इतना गहरा उसका डीप मीनिंग है, उसमें हम अपने को आत्मिक स्वरूप में भी ऑटोमेटिक स्थित कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा याद नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन बाबा को याद करना है, वो हमेशा याद रहता है। तो बाबा को याद करने से फिर हमें अपनी याद भी आ जाती है कि अच्छा बाबा मेरा है तो मैं भी आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ ही, तो मैं फरिश्ता भी हूँ ही। तो ऐसे मेरा बाबा में सब कुछ समाया हुआ है, वो आ जाता है, आकारी, निराकारी, आत्म अभिमानी, सब कुछ। ओम शांति। हाँ जी, मैं इसके साथ एक ऐड करना चाहती हूँ। उस मेरा बाबा ठीक है, लेकिन हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो भी बाबा याद आएगा। सो दोनों है वाइस वर्सा। हाँ जी, बोलिए उर्मिला बहन जी, बोलिए। हाँ, जी, दैट इज ट्रू। ओम शांति, ओम शांति। जी। आज बाबा ने कहा कि इच्छा अच्छा होना नहीं देते। इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। मेरा मोटा धागा खत्म कर दिया, लेकिन सूक्ष्म है तो उड़ने नहीं देगा। ओम शांति। जी, ओम पुरुषोत्तम भाई शांति जी, दीदी। एक हाँ मिनट। जी, हाँ जी। पुरुषोत्तम भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि निरंतर योगी बनना है, और निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने कहा है कि जो सहज होता है वो निरंतर हम बन सकते हैं। तो जब हम सहज योगी बनेंगे तो निरंतर योगी बनेंगे। और सहज योगी बनने के लिए बाबा ने एक बार कहा था मुरली में, निराकारी निश्चय का नशा और साकार में सर्व संबंध की अनुभूति। इस टेक्निक से हम निरंतर योगी बन सकते हैं। और जो मेरा बाबा कहा है बाबा ने, तो उसमें हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो अपने आप अंदर से मेरा बाबा आएगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे मुझे अपना मतलब जैसे बाबा के साथ कनेक्टेड हम रियली होते हैं कि मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे हिसाब से कि जैसे भी बाबा जो भी पॉइंट्स देते हैं कि मीन अपनी बुद्धि चलाने के लिए हमें देते हैं कि हम सिर्फ उसको मोटे रूप से ना लें। अब जैसे बाबा ने बोला कि मेरा बाबा, अब मेरा बाबा है क्या, जितना हम उसकी गहराई में जाएंगे कि बाबा का केवल उसको हम डायरेक्ट जैसे कनेक्ट कर रहे हैं, बस उससे मेडिटेशन कर रहे हैं, नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जाएंगे मेरा बाबा में है क्या। जितना जितना उसका तो अंदर से ही अपने इंट्यूशंस और अपने पॉइंट्स निकलते हैं, और डायरेक्ट उससे फिर जितना अपने मतलब जैसे बाबा ने बोला है ना कि अपने घोट तो नशा चढ़े, तो उस हिसाब से जैसा ही करते जाएंगे कि ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान बाबा में याद जो है वो सहज होती जाती है। हम शांत। जी, सो मेरा बाबा बाबा क्यों बोलते हैं हमको डिटैच होना है इस पुरानी दुनिया से, है ना? इसलिए बाबा हमेशा याद रखो, मेरा तो एक ही शिव बाबा है। इस दुनिया में जो भी है वो विनाशी है, मेरा नहीं है। सो बाबा बार-बार याद दिलाता है। तो हम वही होमवर्क लेंगे आज। बाबा ने कहा है ना, बीच-बीच में हम फरिश्ता स्थिति का, साकार और निराकार स्थिति का, आकार्य और निराकार स्थिति का प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। सो ये हम प्रैक्टिस करेंगे सारे दिन में बीच-बीच में, और उसके साथ मेरा बाबा को भी याद रखेंगे। और बाबा बहुत सारे स्मृति दिलाए, बालक सुमाली, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, विघ्न विनाशक, कोई भी हम स्मृति में रहे सारे दिन में। सो कर्म करते वक्त बाबा ने कहा ना, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस स्मृति में स्थित होकर फिर कर्म करें, सो कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे 1-2 मिनट। उज्ज्वला बहन जी, आप योग कराएंगे? हाँ जी। जी। मैं भ्रुकुटी के मध्य विराजित परम पवित्र सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सर्वशक्तिमान आत्मा मन बुद्धि से उड़ चली मेरे बाबा के घर, मेरे स्थायी घर। मैं यहाँ पहुंची सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा बाबा दोनों बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बैठने के लिए
कमल पुष्प का आसन दिया है। मैं उस आसन पर बैठी हूँ। वो अपने दिव्य दृष्टि द्वारा मेरा देहभान पिघला रहे हैं। पूरी तरह से देह को भूल मैं आत्मा बिंदी उड़ चली मेरे बाबा के घर, मेरे स्थायी घर। अभी हम 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा निराकारी और आकारी स्थिति का अनुभव करेंगे। निराकारी कहे तो परम धाम, आकारी कहे तो सूक्ष्म वतन एंजल के रूप में। निराकारी, आकारी, निराकारी, आकारी, निराकारी, आकारी, निराकारी, आकारी, निराकारी, आकारी, निराकारी, आकारी। अभी हम साकार वतन, साकार शरीर में प्रकृति के मध्य विराजित होकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना सुंदर सा पाठ सुंदर रीति बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। बाबा का हाथ और साथ लेकर मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म मैं कर रही हूँ। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू। ओ मेरे मीठे बाबा, थैंक यू। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। थैंक यू उज्ज्वला अबेन जी, बहुत अच्छे से आप ये कराया। 1 सेकेंड में हम स्थित होने के लिए आप आपने अभ्यास कराया, बहुत बढ़िया। सो हम चेक करना है 1 सेकेंड में हम स्थित हो सकते हैं और नहीं होता है तो कोई लगाव झुकाव है। सो हम चेक करें सारे दिन में स्थिति का अभ्यास करते करते हमारा लगाव झुकाव तो कहाँ है, हम चेक करना भी है। बहुत बढ़िया। दीदी जो श्रीकांत भाई का क्लास उन्होंने बताया वो पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप हाँ में? जी, हाँ जी, हाँ जी। वो जो उज्ज्वला बहन ने बताया वो। थैंक यू। श्वेता बहन जी करने वाली है ना? अभी कर देते हैं। बहुत सुंदर है, कल मैंने भी सुनी थी। हाँ, बहुत अच्छा है। बिल्कुल अच्छा, अशरीरी वो बन आप गई थी। तीव्र, हाँ आप तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में प्लीज डालिएगा। हाँ। थैंक यू। अच्छा, ओके। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए ग्रेट ओम डे। शांति। ओम शांति। थैंक यू ओम एवरीवन। शांति, थैंक यू ओम एवरीवन। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, ओम शांति गुड टू डे। ऑल द डिवाइन फैमिली। ओम शांति, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू, धन्यवाद।